तो इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जहाँ से हम लोगों ने पिछली बार छोड़ा था। स्टैटिस्टिक्स को एक ही कंप्लीट शॉर्ट में कंप्लीट कर डालेंगे। तो अभी हम लोग सारा न्यूमेरिकल वाला पार्ट करेंगे स्टैटिस्टिक्स का। पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पार्ट किया था। ठीक है, अब अपन न्यूमेरिकल वाले पार्ट में घुस गए हैं स्टैटिस्टिक्स के। ठीक है, मैं वीडियो छोटे छोटे बंचेस में बना रहा हूँ, 30 मिनट्स के बंचेस में। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, अगर आप देखोगे कि कोई वीडियो का लेंथ 1 घंटा है तो भाई किसी को भी वो देखने का मन नहीं करेगा। अगर वो कोई सनी लियोनी की पिक्चर हो तो अलग बात है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोगों को, आपको तो पता ही है, अगर आप पिछला वीडियो देख के यहाँ पे आए होगे तो हम लोग को एक डेटा दिया हुआ है। टैबुलर रिप्रेजेंटेशन में कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। डेटा तुम्हारा यहाँ पे ऑर्गेनाइज और प्राइमरी टाइप है। वेरिएबल भी यहाँ पे तुम्हारा कंटिन्यूस है और यहाँ पे मेजरेबल वेरिएबल को इस्तेमाल किया गया है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव कंटिन्यूस फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली थी। उसी को साथ में लेते हुए आगे चलेंगे। तो अभी सबसे पहले टास्क हमारा कि वी नीड टू कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ द अबव डेटा यूजिंग स्टेप डेविएशन। ठीक है, तो इस चीज़ को करते हैं। हालांकि अर्थमेटिकल मीन को कैलकुलेट करने के बहुत तरीके हैं, बट क्योंकि यहाँ पे हम लोग के पास एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को दे रखा है, तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस पे अगर हम लोगों को अर्थमेटिकल मीन को निकालना होता है तो हम लोग स्टेप डेविएशन के मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अभी मेथड क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। इस मेथड का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इसमें होता क्या है कि हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे भैया, हम लोग सबसे पहले ना एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो भाई साहब एक टेबल बनाएंगे और सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल्स। ठीक है, सबसे पहले क्लास इंटरवल्स को लिखेंगे इन एक्सक्लूसिव फॉर्म। अगर डेटा तुम्हारे पास पहले से ही एक्सक्लूसिव फॉर्म में दिया हुआ है तो बढ़िया ही है, और अगर इंक्लूसिव फॉर्म में दिया है तो -0.5 और +0.5 को लोअर लिमिट और अपर लिमिट में हर इंक्लूसिव क्लास इंटरवल में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दो और एक अपने इंक्लूसिव डेटा टाइप को एक्सक्लूसिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के बाद ही स्टेप डेविएशन मेथड को तुमको शुरू करना है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी अपना एक्सक्लूसिव फॉर्म में डेटा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है तो हम लोग ऐसा -0.5 और +0.5 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग सीधा यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख सकते हैं। तो 25 से लेके 30, 30 से लेके 35, 35 से लेके 40, 40 से लेके 45 और 45 से लेके 50। तो यहाँ पे हम लोगों ने वापस एक वर्टिकल स्ट्रिप और डाउनवर्ड में आ रहा है। ये अपने पास एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, एक और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, एक और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, एक और हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप और एक और हमारे पास यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क हम लोग यहाँ पे एक्स आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, क्लास मार्क क्या होता है भाई साहब, क्लास मार्क होता है तुम्हारा, यहाँ पे मैं कहीं जगह नहीं दिख रही है, यहाँ लिख लेता हूँ क्लास मार्क क्या होता है। क्लास मार्क होता है तुम्हारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, मतलब दूसरी भाषा में बोले तो एक तरीके से ये तुम्हारा मिड पॉइंट है हर एक क्लास इंटरवल का। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को मिड निकालना है। तो 25 + 30 55, 55/2 कितना होता है भाई साहब, मेरी मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन बड़ी ख़राब है। तो 2 to the 4 15, दिस विल बी लाइक 7 to the 14, दिस विल बी 27.5। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे 30 और 35 है। अब देखो 30 से 35 तुम्हारा +5 गया है। ठीक है, 25 से 30 भी +5 गया है। तो ऑब्वियस ही बात है कि 25 से 30 के बीच में जो क्लास मार्क होगा और 35 के बीच में जो दूसरा क्लास मार्क होगा उसके भी बीच में +5 का ही रिलेशन होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसका पहला वाला +5 ऐड हुआ है, दूसरा वाला लास्ट वाला +5 ऐड हुआ है, तो इसमें भी तुम्हारा +5 ऐड होगा, इसमें भी +5 ऐड होगा। तो जो तुम्हारा नया क्लास लिमिट होगा वो तुम्हारा ओरिजिनल क्लास लिमिट होगा प्रीसीडिंग वाला +10/2, मतलब +5 ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास मार्क क्या होगा, इसका +5, तो 20, 29, 30, 31, 32.5। सिमिलरली इसमें 5 ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 37.5
और 5 ऐड कर दो, 38, 39, 40, 41, 42.5। एक और बार 5 ऐड कर दो तो ये बन जाएगा 47.5। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि अगर तुमको एक क्लास मार्क मिल गया, बाकी सारा तुम निकाल सकते हो जस्ट बाय एडिंग द डिफरेंस इन बिटवीन द अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट ऑफ एनी क्लास। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। याद रखना ये जो भी अपन कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड कहलाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में पूछे स्टेप डेविएशन से एम निकालो तो निकाल लेना। ठीक है, उतनी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है ये। अब देखो बेटा, हर एक क्लास इंटरवल का तुमको एक फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी को अपन लिखते हैं एफ आई, सबको पता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या है 25 से 30 का, ये अपने को 33 दिया हुआ है, यहाँ पे 23 दिया है, यहाँ पे 20 दिया है, यहाँ पे 14 दिया है और यहाँ पे 10 दिया हुआ है। ठीक है, अब पता है अगर अपन सीधा फॉर्मूले की बात करें तो स्टेप डेविएशन से जो अर्थमेटिकल मीन आता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से, वो आता है तुम्हारा ए प्लस एच समेशन ऑफ एफ आई डी आई इज इक्वल्स टू 1 to n डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n। ओके, ये भाई अचानक से मैंने क्या ले आया। ठीक है, तो मैं इसका एक एक टर्म आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एक एक टर्म अपन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। ये क्या है भाई, ये तुम्हारा अरिथमेटिकल मीन है, यही चाहिए अपने को। ये क्या है अपना अज्यूम्ड मीन। क्या होता है बताता हूँ बाद में, अभी टर्म्स का सिंबलिक नेम जान लो। ये एच क्या है तुम्हारा, क्लास साइज। जनरली क्लास साइज तुम्हारा हर क्लास का सेम होना चाहिए भाई। ठीक है, जनरली वैसे क्वेश्चन में सेम ही देगा। ठीक है, अलग अलग नहीं देगा, वो फिर बहुत हाई मैथमेटिक्स हो जाएगी। ये तो तुम्हारा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो भाई सभी को समझ आ रहा है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। और डी आई क्या है यहाँ पे, डी आई है तुम्हारा डेविएशन, जहाँ पे डी आई की वैल्यू होती है एक्स आई माइनस ए, और ये है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी। अभी जो अज्यूम्ड मीन होता है ना, ये पता है हम लोग कौन सी वैल्यू को लेते हैं, ये वो वैल्यू होती है जो कि इसके बीच में आती है। मतलब कि हम लोग को यहाँ पे कुछ दिख रहा है 27.5, 32.5, 37.5, 42.5 और 47.5। इसकी बीच की वैल्यू क्या है 37.5। कैसे, क्योंकि ये इसके बीच में क्या है भाई, ये कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर 37.5 बीच वाला, इसके ऊपर भी 2 है और इसके नीचे भी 2 है, तो ये 37.5 वैल्यू को अपन ए मानेंगे अज्यूम्ड मीन। ठीक है, ये बहुत काम की चीज़ है। देखना कैलकुलेशन बहुत आसान कर देगा तुम्हारा, ये स्टेप डिविएशन कैलकुलेशन आसान कर देता है। तो क्लास मार्क का जो क्लास मार्क का मिडिल मोस्ट पोजीशन होगा ना इन असेंडिंग ऑर्डर, वो होता है तुम्हारा अज्यूम्ड मीन। और यहाँ पे हम लकी है कि यहाँ पे हमारे पास कुल मिला के ऑब्जर्वेशंस की क्वांटिटी या क्लास इंटरवल्स की क्वांटिटी ऑड में है। इवन में होती ना तो इसका और इसके सक्सीडिंग वाले को ऐड करके इनको 2 से डिवाइड करना पड़ता, तब जाके अपने को अज्यूम्ड मीन मिलता। इस केस में लकी है कि डायरेक्टली अपन को मिल गया। ये तो मीडियन की तरह है, मतलब अज्यूम्ड मीन इज नथिंग बट इट इज़ द मीडियन ऑफ द क्लास मार्क। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि अज्यूम्ड मीन is just the median of the class marks। क्योंकि मीडियन में भी क्या करते हैं, सेंट्रल वैल्यू निकालते हैं पोजिशनली, है ना। मीडियन में क्या करते हैं, पोजिशनल सेंट्रल होता है, और अरिथमेटिकल मीन में क्या होता है, कैलकुलेटेड सेंट्रल होता है। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब अपन क्या निकालेंगे, डेविएशन डी आई, जिसकी वैल्यू क्या होती है एक्स आई माइनस कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या है 37.5। ओके, तो 27.5 माइनस 37.5 होता है -10। सिमिलरली 32.5 माइनस 37.5 होता है -5। ये तो 0 होता है। अब तुम पैटर्न समझ गए तो आगे का लिख लो, है ना। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको एफ आई डी आई की समेशनल वैल्यू निकालनी है। तो अभी एक एक क्वांटिटी अपन निकालेंगे। ठीक है, एक एक क्वांटिटी निकालेंगे, फाड़ देंगे इस क्वेश्चन को। एक मिनट, थोड़ा सा
क्लमजी हो गया है तो इसको मिटा के डायरेक्ट वापस से क्लीन मोड में लिख लेता हूँ। ठीक है, इतने लंबी की ज़रूरत नहीं है, इतना भी काफ़ी है। तो फॉर्मूला क्या है मीन का? मीन को अपन एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, जो सभी को पता है। ये है तुम्हारा ए प्लस एच टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। बढ़िया। इंडिविजुअल क्वांटिटीज़ के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन तो करवा ही दिया है। तो यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई निकालना है। तो समेशन ऑफ एफ आई क्या आएगा? ये आएगा 33 प्लस 23 कितना होगा तुम्हारा? 56, 66, 76, 86, 96 प्लस 400। ओहो, बड़ा लकी है। अब अपन एफ आई डी आई की वैल्यू निकालते हैं। मतलब भैया क्लास मार्क और इंडिविजुअल क्लास मार्क और इंडिविजुअल उनकी डेविएशंस को मल्टीप्लाई करके ऐसे सारे क्वांटिटी को ऐड करके अपने को यहाँ पे रखना है। तो ये कितना हो जाएगा? अच्छा, एफ आई डी आई निकालना, सॉरी। तो ये हो जाएगा -330। सर 23 इंटू 5 कितना होता है? 1 मिनट। 5 3 द 15, 5 2 द 10, 11, 115। ये तो 0। 14 इंटू 5 द 80 होता है शायद। अच्छा नहीं, 70 होता है। अबे इसकी माँ का, 1 मिनट। हाँ 70 होता है। 10 इंटू 10 100 होता है। ठीक है, तो समेशन ऑफ एफ आई डी आई क्या निकला? 100 प्लस 70 इज इक्वल्स टू 170। ठीक है, और 170 माइनस 115 एक बार कर लेते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा 55। ठीक है, तो मतलब -330 प्लस 55, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 330 माइनस 55। तो 2 10 10 5 31 32 9 28 27, तो इट विल गोइंग टू बी माइनस ऑफ 275। ठीक है, ये तो कैलकुलेट कर ही लोगे यार, इसका सम करना है तुमको भाई, इतने छोटे बच्चे तो नहीं है, 12th में हो भाई साहब। ठीक है, एच क्या था? क्लास साइज। क्या है भाई क्लास साइज? 5 है, 5 है, 5 है, 5 है। लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट होता है क्लास साइज में। ठीक है, तो एक्स बार जो कि मीन है, अर्थमेटिकल मीन, अज्यूम मीन क्या है? 37.5 प्लस क्लास साइज क्या है? 5 मल्टीप्लाइड विद समेशन ऑफ एफ आई डी आई क्या है? -275 डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई क्या है? 100। कॉन्ग्रेचुलेशन, आंसर निकल चुका है। तो इसको ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। माइनस ऑफ, तो 275 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25 30 1375, तो 1375 में 2.0 को छोड़ के ये आ जाएगा, तो 37.50 और 13.75 में 1 मिनट, तो ये 5 हो जाएगा, ये 6 और ये 14 हो जाएगा। 14 7 7 6 3 3 2, तो एक्स बार आ जाएगा तुम्हारा 23.75। ठीक है भाई, कोई बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही सेक्सी। ठीक है, इस क्वांटिटी को याद रखो क्योंकि आगे काम आएगा। मीन डेविएशन अबाउट द मीन के कैलकुलेशन में तुम्हारा अर्थमेटिकल मीन का वैल्यू काम आता है, तो इसको मैं साइड में लिख देता हूँ फॉर कन्वीनियंस। अब बाद में मैं इसको कैलकुलेट नहीं करूँगा। ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन जब आएगा ना, जिसमें हम लोग को इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, मैं सीधा बता दूंगा कि इसकी वैल्यू 23.75 है। ठीक है, तो ये तुम देख लेना भाई, इतनी मेहनत नहीं करूँगा, मार्केट के पैसे लगते हैं मुझको। तो अगला निकालते हैं। अब अपन को इसका क्या निकालना है? अब अपन को इसका मीडियन निकालना है। तो मीन का काम खत्म, मीन निकालना सीख गए थ्रू स्टेप डेविएशन में, ऐसा करते हैं अपन। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे? अब अपन मीडियन निकालेंगे, इसकी माँ का भोसरा। तो सबसे पहले तो इसको मिटा देते हैं भाई साहब। चमेली चुपके अकेली पौवा जला के आई। तो अब अपना क्वेश्चन क्या है? वी नीड टू कैलकुलेट द मीडियन यूजिंग द मीडियन फॉर्मूला। ओके, कैलकुलेट मीडियन, सिंपल सी बात है भाई। मीडियन निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है। पहली बात तो मीडियन क्या होता है भाई? मीडियन होता है पोजीशनल एवरेज, याद रखना, पोजीशनल एवरेज। जबकि तुम्हारा मीन होता है कैलकुलेटेड एवरेज। इतना भी लिखोगे ना फुल नंबर मिल जाएंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अच्छा, जब तुम्हारे पास एक ग्रुप्ड या तुम्हारे पास एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
जब तुम्हारे पास एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, जब भी तुम्हारे पास कोई कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, उस केस में मीडियन को अपन कैपिटल M लिखते हैं और इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसका एक होता है फॉर्मूला, वो होता है कैपिटल L प्लस n/2 माइनस C बाई F टाइम्स ऑफ H। अब तुम्हारा ये फॉर्मूला देख के हिल गया होगा, चिंता मत करो, एक एक टर्म समझाता हूँ मैं। M क्या है? मीडियन ऑफ द above continuous frequency distribution, continuous frequency distribution। L क्या है? L है तुम्हारा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। N क्या है भाई? N है तुम्हारा समेशन ऑफ Fi, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। फिर इसके बाद तुम्हारा C आता है, ठीक है। भाई देखो, C होता है तुम्हारा कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्लास preceding the median class, ठीक है। और F होता है तुम्हारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, और H होता है तुम्हारा क्लास साइज ऑफ मीडियन क्लास। क्लास साइज बोल सकते हो, ब्रेथ बोल सकते हो, एक ही बात है, साइज या ब्रेथ ऑफ मीडियन क्लास। हो भाई साहब, अच्छा अब यहाँ पे तुमको कुछ कुछ टर्म घुसे नहीं होंगे दिमाग में, भाई कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा देखो यार, देखो ये मैथमेटिक्स है, ठीक है। मैथमेटिक्स में थ्योरी की कोई ज़रूरत नहीं है असल में। अगर तुमको क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता तो थ्योरी पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए भाई मेरी तो यही पर्सनल रिकमेंडेशन है कि तुम थ्योरी क्वेश्चन के थ्रू ही समझो, ठीक है। क्योंकि थ्योरी पे कोई इंडिपेंडेंट भाव देने की ज़रूरत नहीं है मैथ्स में। क्वेश्चंस पे दो, क्वेश्चंस करने हैं तुमको, पीएचडी नहीं करनी है मैथ्स में, ठीक है। पीएचडी बाद में करना हो तो कर लेना, अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं, अभी दिमाग डेवलप करो यार, ठीक है। भाई बचपन से एसएसटी पढ़ते आ रहे हैं यार, एसएसटी में क्या करना था? रट्टा मारना था। भाई मैथ्स को भी रट्टा मारोगे क्या? थोड़ा तो बख्श दो 11th-12th में रट्टा मारना, थोड़ा सा समझो, क्वेश्चंस के थ्रू समझो कि क्या रट्टा मारना है, कम से कम समझ में तो आएगा कि क्या रट्टा मार रहे हैं। अच्छा, ये भाषणबाजी बात हो। तो मीडियन के कैलकुलेशन के लिए कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए भी हम लोगों को एक कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक ग्राफ बनाना पड़ेगा टैबुलर रिप्रेजेंटेशन के लिए। तो यहाँ पे एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन मारेंगे हम लोग वापस से, जैसे कि अपन ने मीन के लिए मारा था। इसके लिए वापस से बनाएंगे भाई सब। ये दिख रहा है ना भाई तुमको? अच्छा नहीं, टेढ़ा हो गया, एक मिनट। अरे ये तो बड़ा अजीब दिख रहा है, ठीक है ओके। तो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यहाँ पे वापस से। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? सबसे पहले अपन लिखेंगे भैया क्लास इंटरवल। और किस फॉर्म में लिखेंगे भाई? देखो हमेशा एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्लास इंटरवल को लिखा जाता है। अगर इंक्लूसिव फॉर्म में होगा, इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देना -0.5 और +0.5 के फंडे से, जो कि तुमको लोअर लिमिट ऑफ एवरी क्लास इंटरवल और अपर लिमिट ऑफ एवरी क्लास इंटरवल में इंटरप्रेटेट करना है। तो क्लास इंटरवल पे लेते हैं भाई साहब। तो क्लास इंटरवल यहाँ पे क्या है तुम्हारा? 25 से 30 है भाई साहब, फिर तुम्हारा 30 से 35 है, 35 से लेके 40 है, फिर 40 से लेके 45 और फिर 45 से लेके 50। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भाई? अब अपन क्या लिखेंगे? इनका फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। नहीं, फ्रीक्वेंसी पहले से क्लास मार्क लिखेंगे।
ठीक है, वही क्लास मार्क, नहीं क्लास मार्क की ज़रूरत नहीं है, नहीं क्लास मार्क की ज़रूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब एफ आई। तो फॉलो, फ्रीक्वेंसी क्या है इसका, 33, 23, 20, 14, 10। तो समेशन क्या हो जाएगा इसका, एफ आई की वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, 100। ठीक है, ये तो हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। बहुत बढ़िया। अब सॉरी, ये तो हमारा फ्रीक्वेंसी है। अब अपन लिखेंगे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अबे इसके नाम से मत डरो, ठीक है, इसके नाम से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पता क्या करना होता है इसमें, इसमें 33 लिखा। अब तुमको इसके आगे पता क्या लिखना है, इन दोनों को ऐड करना है, 33 + 23 को ऐड करना है, तो 6, 5। मतलब तुमको करना क्या है कि जो भी तुमको लिखना है ना फ्रीक्वेंसी यहाँ पे, तो तुमको इसके प्रीसीडिंग और इसको मिला के ऐड करके लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि 33 लिखा, 33 + 23 56, 56 + 20 कितना हो जाएगा, 76, 76 + 14 हो जाएगा तुम्हारा 86, 90, 90 + 10 100 हो गया तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तैयार। यही होता है बस। मतलब इसको सबसे पहले यहाँ पे लिखो, इसको इससे ऐड करके यहाँ पे लिखो, इसको इसके थ्रू ऐड करके यहाँ पे लिखो, इसको इसके थ्रू ऐड करके यहाँ पे लिखो, इसको इसके थ्रू ऐड करके यहाँ पे लिखो। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भैया हो चुकी है। अच्छा, अब यहाँ पे तुम एक टर्म देख रहे होंगे, मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। बैचिंग मीडियन क्लास है क्या? देखो मीडियन क्लास होता क्या है। मीडियन क्लास वो क्लास होता है जिसमें तुम्हारा एन, यहाँ पे वैसे क्या है 100 आया है, जिसमें तुम्हारा n/2th टर्म लाई करता है, अगर n तुम्हारा इवन है तो। और अगर तुम्हारा n ऑड है तो उसमें तुम्हारा n/2th n नहीं, अगर तुम्हारा n ऑड है तो इसमें तुम्हारा n+1/2th टर्म लाई करना चाहिए अगर n ऑड है। वही क्लास तुम्हारा मीडियन क्लास होता है। अब क्योंकि यहाँ पे n इवन है, तो जहाँ पे तुम्हारा 50th टर्म लाई करेगा वही तुम्हारा मीडियन क्लास भी होगा। तो 50th टर्म यहाँ पे तुम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे देखोगे, देखो इसमें 33 टर्म्स तक लाई कर रहा है और इसमें 56 नंबर तक लाई कर रहा है, तो मतलब 50th टर्म तुम्हारा इस ग्रुप में होगा, तो मतलब ये क्या है, मीडियन क्लास है। तो ये तुम्हारा मीडियन क्लास हो गया। सिंपल से फंडे यार, बस लगभग सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है तुमको, बस लगाओ भाई, मीडियन निकाल चुके हो तुम। मीडियन में क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्या, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास क्या है, 30 है, तो उसको हटाओ 30 लिखो। एन की वैल्यू क्या थी, 100 थी, हटाओ भाई। सी की वैल्यू क्या थी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, तो प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास ये है, तो मतलब अपने को यहाँ पे 33 चाहिए। एफ क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 23। एच क्या था, क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास, क्लास साइज क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 35 - 30 जो कि होगा 5। तो मीडियन निकल गया भाई तुम्हारा, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो हो जाएगा तुम्हारा 30, 50 - 33 कितना होगा तुम्हारा, 50 - 33 इट विल गोइंग टू बी 17 डिवाइडेड बाई 23 × 5। ये डेसिमल में जाएगा, तो उसको कैलकुलेट कर लियो भाई, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे n। तो 30 + 7 70, 17 × 5 85 होता है ना, हाँ 85 होता है। क्या करना पड़ेगा, 23 × 2 6, अब सारा कैलकुलेशन वाला फंड है। 3 लगा तो 3 × 3 9 6, 23 × 4 तो बाहर हो जाएगा शायद, हाँ बाहर है। तो 23 × 3 69 होता है। बहुत अच्छा नंबर है 69, बहुत ही कम जगह मिलता है। तो 9 + 6 15, तो 761.0 160। तो 23 × 5 नहीं होगा, 6 नहीं, 7 पे देखते, 7 3 21, 7 × 2 14, 15 16। ओह जस्ट बच गया, इंटू 6, तो 23 × 6 6 3 18, 6 2 12 13, तो 138। दो डेसिमल प्लेस तक चाहिए भाई अपने को, 5 10 8 2 5 3 2 2 2 0। तो 23 × 9 3 27, 9 2 18 19 20, तो इट विल बी ओहो 3.69। 3.69 तुम्हारा मीडियन है यहाँ पे। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
तो मीडियन निकाल दिया भाई साहब, अब अपन मोड निकालेंगे। और मोड में एक्सेप्शन भी होता है, उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे बस हल्का सा। मैंने मीडियन के वैल्यू को भी लिख दिया, आगे काम आएगा। तो अब अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। कैलकुलेट मोड थ्रू इट्स जनरल फॉर्मूला। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ मोड। मोड का भी फॉर्मूला होता है फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आप को पता ही कि मोड का क्या मतलब होता है, वैल्यू विथ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मैंने वैल्यू बोला है तो उसका मतलब ये है कि जैसे कि इसमें 33 है, तो 25 से 30 के बीच में कंटिन्यूसली एक कर्व में एक वैल्यू होगी जिसका 33 पे सबसे ज़्यादा शेयर होगा, वही हमारा मॉडल वैल्यू होगा। ठीक है, तो मोड की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड विथ H। ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ H। तो यहाँ पे क्या है, L क्या है भाई साहब, L है तुम्हारा लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। H क्या है तुम्हारा, क्लास साइज ऑफ द मॉडल क्लास। फिर तुम्हारा आता है F0, F1 और F2। फ्रीक्वेंसी 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 of the class preceding succeeding of model class। और देखो ये जो फॉर्मूला है ना तुम्हारा, ये पता है कब एप्लीकेबल होता है, ये फॉर्मूला तुम्हारा तब एप्लीकेबल होता है जब हमारा मॉडल क्लास वो क्लास होता है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, बड़ी हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो जब भी तुम मोड निकालते हो ना, तुम एक्चुअली में गलती भी कर सकते हो, और ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा वैसे, पता है अगर ऐसी सिचुएशन क्वेश्चन में बोली गई है कि मॉडल क्लास तुम्हारा वो क्लास नहीं है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, तब तुमको मॉडल क्लास पहले से ही दिया रहेगा। ठीक है, तुम उसको खुद नहीं निकालोगे, वैसे प्रोसीजर है खुद से निकाल सकते हो, बट भाई वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है, वो तुम्हारी PhD में आती है। ठीक है, उतना हाईटेक पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है और उतना देंगे भी नहीं। तो उस केस में मोड का एक और फार्मूला होता है, वो होता है मोड इज इक्वल्स टू L प्लस FM माइनस FM माइनस 1 डिवाइडेड बाई FM प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ H। ये तुम्हारा होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, क्लास साइज लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, FM तुम्हारा इस केस में वो क्लास नहीं होगा जिसका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन फार्मूला है। आज तक इससे कोई भी जेई मेंस में क्वेश्चन नहीं आया, ना ही इससे आज तक कोई जेई एडवांस में क्वेश्चन आया, ना ही CBSE के बोर्ड में आया, ना ही WBJEE में आया, ना ही KSET में आया, ना ही VIEEE में आया, और ना ही BITSAT में आया। तो अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, तो इसका मतलब ये फालतू है। ठीक है, बट मैंने बता दिया है भाई, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, क्या पता लोगों को दिख जाए भाई ऐसी भी कोई चीज़ होती है स्टैटिस्टिक्स में, पूछ ले, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ इसी फॉर्मूले के थ्रू ये अज्यूम कर रहे हैं कि मॉडल क्लास वो क्लास है जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो उस केस में जो हमारा मोड की वैल्यू को सिंपली अपन इवेल्युएट कर सकते हैं, क्योंकि फिर हमारा जनरली यही हमारा मॉडल क्लास डिक्लेयर हो चुका है, क्योंकि यही एक ऐसा क्लास है जिसकी सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ 33। ठीक है, तो लोअर लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास आया क्या, तो 25 प्लस फ्रीक्वेंसी क्या है भाई साहब इसकी 33,
माइनस एफ ज़ीरो जो कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इस प्रीसीडिंग क्लास जो कि ज़ीरो है ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। अगर ये तुम्हारा इसके इसके पहले कोई क्लास नहीं है तो तुम फ्रीक्वेंसी को ज़ीरो लोगे, ठीक है। अब 2 टाइम्स ऑफ 33 माइनस ज़ीरो माइनस एफ टू क्या है 23 मल्टीप्लाइड विथ एच क्या है 5, मोड निकल गया। तो मोड की वैल्यू क्या आ रही है, मोड की वैल्यू आ रही है 25 प्लस 33 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ 33 विच इज़ 66 माइनस 23 विच इज़ 43, ठीक है। ओके, यहाँ पे भी अच्छा खासा लग रहा है। तो 33 इंटू 5 होता है हमारा 165, तो 43 डिवाइडेड बाई 165, तो 43 मल्टीप्लाई विथ 3, 3 इंटू 3 9, 4 3 इज़ 12, तो 43 इंटू 4, 4 3 इज़ 12, 4 इंटू 4 16 17, तो 43 3 का कितना हो जाएगा 129 5 15 6 3.0, 43 7 the 21 7 for the 20 29 30 43 8 the 8 3 the 24 8 for the 32 33 34 इसकी माँ का, तो ये 8 हो जाएगा तुम्हारा, 344 हो जाएगा इसकी माँ का, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 160 आ जाएगा। तो एक और डेसिमल प्लेस तक चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या है 129 172, तो वापस से 3 लगेगा, तो 129 5 10 1 3 0, तो वापस से 6 लगेगा। तो अपन ने मोड की वैल्यू निकाल दी है। मोड की वैल्यू क्या आ रही है, जिसको अपन स्मॉल एम से जनरली डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू तुम्हारी आ रही है 3.836। तो मोड की वैल्यू इस केस में क्या आ रही है, मोड की वैल्यू इस केस में तुम्हारी क्या आ रही है 3.836, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नमाज चालू हो चुका है, लगता है शाम हो गई है। हाँ भाई 5:24 हो चुका है। यार इस जर्नी में हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। कब 10th ख़त्म हुआ, कब 12th एंड हो रहा है। इट वॉज अ अमेजिंग जर्नी। इसके बाद क्या पूछा है, अच्छा अरे रे रे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो अपन को अब पूछा है कि व्हाट टाइप ऑफ सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन इज दिस, व्हाट टाइप ऑफ सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन the above table is, ठीक है। अच्छा देखो तुम्हारा जो सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, सेंट्रल टेंडेंसी के लिए, फॉर सेंट्रल टेंडेंसी मतलब कंप्रेशन के लिए, वो 3 टाइप का होता है जनरली। पहला होता है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। दूसरा होता है असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन,